हाथों में गिरते हुए ताड़ पेड़ को थामे हुए बलिदान हो गए हलबा वीरों की गाथा। ये गाथा है ताड़ झोंकने की। क्या ये कथा आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज मेरी जबानी सुनिए। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में कथा पर आते हैं। कथा शुरुआत होती है बस्तर से। बस्तर में एक राजवंश है काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए राजा दलपत देव। दलपत देव जिन्होंने 1731 से लेकर 1774 तक बस्तर पर शासन किया और अपनी पहचान के रूप में दलपत सागर बनाया। वो दलपत सागर जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील कही जाती है। उनके दो पुत्र हुए। एक पुत्र राजा अजमेर सिंह। राजा अजमेर सिंह जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, वो सबसे बड़े बेटे थे और अपने बड़े बेटे को योग्य मानते हुए डोंगर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने। डोंगर क्षेत्र जो हलबा जनजाति के निवासियों का क्षेत्र था और उस समय अकाल से पीड़ित था। कहते हैं राजा अजमेर देव वहां पहुंचे और अपने कुशल नेतृत्व, अपने राजनीतिक कौशल और अपने व्यक्तिगत कौशल दोनों का प्रयोग करते हुए हलबा जनजाति के लोगों को उस अकाल से बाहर निकाल करके लाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है हलबा आदिवासियों और राजा अजमेर सिंह के बीच प्रेम का संबंध, और वो संबंध जो उनके क्रांति के मसीहा बनने के सफर की तरफ ले चलता है। क्रांति का मसीहा बनने का सफर यूं है कि राजा दलपत देव की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों के बीच यानी अजमेर सिंह और दरियाब देव के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में राजा अजमेर सिंह का साथ दे रहे थे हलबा आदिवासी, जिनकी मदद कभी उन्होंने की थी और इसीलिए अजमेर सिंह को कहा जाता है क्रांति का मसीहा। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि हलबा एक तरफ थे राजा अजमेर सिंह के और उनके भाई दरियाब देव अपने राज्य को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। हलबा जो कि अजमेर सिंह के साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे भारी पड़ते हैं और दरियाब देव को युद्ध हार करके भागना पड़ता है। दरियाब देव युद्ध हार जाते हैं, भाग करके जगदलपुर और वहां से होते हुए जयपुर चले जाते हैं। जयपुर उड़ीसा में स्थित एक जगह, वहां जाकर के राजा विक्रम देव से मदद मांगते हैं। मदद मांगने के बाद उनकी मदद राजा विक्रम देव के अलावा मराठे करते हैं, अंग्रेज करते हैं। राजा दरियादेव एक तरह से बस्तर की स्वाधीनता पर चोट करने वाले थे। अजमेर सिंह इस बात से बेखबर थे। उनका राज्याभिषेक हुआ और वो शासन करने के लिए आतुर हुए ही थे कि दरियादेव दोबारा हमला करते हैं। इस हमले में एक साथ दरियाब देव, मराठे और अंग्रेज मिलकर के सम्मिलित रूप से आक्रमण करते हैं। आक्रमण का सामना करते हुए अजमेर सिंह फिर से एक जटिल युद्ध में शामिल होते हैं और शहादत को प्राप्त करते हैं। पर हलबा युद्ध में पीछे हटने वाले नहीं थे। हलबा अपने राजा के चले जाने के बाद भी इस युद्ध को जारी रखते हैं। युद्ध आगे बढ़ता है लेकिन बड़ी सेना के सामने हलबा आखिर करते क्या? उनकी हार होती है और इस हार के बाद राजा दरियाब देव उनके प्रति आतताई, अत्याचारी हो जाते हैं। उन्होंने अनेक हलबाओं को चित्रकोट जलप्रपात के ऊपर से फिकवा दिया, कुछ को अंधा करा दिया और फिर आई वो गाथा, वो कहानी जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इस कहानी में उन्होंने हलबा वीरों को एक चैलेंज दिया। चैलेंज कि एक ताड़ पेड़ है, उसे काटा जाएगा। गिरते हुए ताड़ पेड़ को जो वीर थाम करके खड़ा कर लेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। हलबा वीर जानते थे कि शहादत तो होनी ही है, पर उन्होंने गिरते हुए ताड़ वृक्ष को थामने का प्रयास किया और इस प्रयास में या तो उनकी जान जाती या फिर असफल हो जाने पर उनकी जान ले ली जाती। आज भी बस्तर के इतिहास में, हलबा इतिहास में ये गाथा ताड़ झोंकना छत्तीसगढ़ में वो प्रक्रिया है जब गिरती हुई किसी चीज को थामा जाता है, उसे कहते हैं झोंकना। तो वो घटना घटी और बस्तर की मिट्टी में आज भी ये कहानी दर्ज हो गई। आज भी बलिदान की ये गाथा दर्ज है जहाँ वीरों ने गिरते हुए ताड़ पेड़ को थामते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। तो ये कथा थी बस्तर में हुए एक विद्रोह की, हलबा विद्रोह की। ये कथा है ताड़ झोंकने की और ऐसी ही और कथाओं के लिए मेरा नंबर यहाँ आपके पास मौजूद है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऐसी कथाओं के साथ आपसे मिलता रहूंगा। मेरा नाम शेखर है। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।